हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज ना मैं थैंक यू बोलूँगी उन लोगों के लिए, उन लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद है, उन पतियों को, उन पत्नियों को, या परिवार का कोई भी हो सकता है। माना कि आपके घर से कोई करता है, बेजुबानों से प्यार कर रहा है, उनकी परवाह कर रहा है, और आपको आपको नहीं भी ये सब पसंद है, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हैं। कम से कम उनकी खुशी के लिए अगर आप पूछ लेते हैं कि हाँ भाई, तुम बच्चे को लेके गए थे अस्पताल, क्या बना, कैसा है बच्चा, इतना भी आप पूछ लेते हो ना, तो उसके लिए थैंक यू। बहुत बड़ी बात होती है ये। जरूरी नहीं है सबकी सोच एक जैसी हो, सबके विचार एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, अगर मैं किसी का सम्मान करती हूँ, तो मैं उसकी सोच, उसकी भावनाओं का भी सम्मान करूँगी। मैं इसलिए उसका हाल नहीं पूछूंगी, उसकी बेजुबान का हाल नहीं पूछूंगी कि मुझे पसंद है या नहीं है। मैं इसलिए पूछ लूँगी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसको प्यार है उनसे, है ना। बहुत गहरी बात है ये। मैं से बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जहाँ पति एनिमल लवर नहीं है, लेकिन अगर पत्नी बेजुबानों से प्यार करती है तो पति फुल सपोर्ट करते हैं उनको। या ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके पति ये काम कर रहे हैं तो पत्नियां सपोर्ट करती हैं। कोई भी हो सकता है, यहाँ बात पति पत्नी की नहीं है। अगर किसी की माँ ये काम कर रही है और बच्चे पूछ लेंगे तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है ना। या किसी का बच्चा, किसी की बेटी कर रही है, किसी का बेटा कर रहा है, पेरेंट्स अगर पूछ भर भी लेते हैं कि बेटा आज क्या हुआ, या इतना भी कोई बोल देना कि कोई नहीं, तुम चिंता नहीं करो, जिसको तुम अस्पताल लेके गए थे वो ठीक हो जाएगा, तब भी बहुत हौसला मिलता है। और बहुत अभागे होते हैं वो लोग। अभागे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी मुश्किल लगता है ना कि इतनी बड़ी दुनिया में आपके पास एक आदमी नहीं है प्रैक्टिकली कि जो आपसे पूछ ले कि कैसा है तुम्हारा कुत्ता। मैं बहुत दुखी हूँ आज। वो बच्चा शायद याद होगा आपको, मैं फोटो लगाऊंगी इसकी, जिसकी आंख में मैं दवाई डालती हूँ। वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है वो। उसको बहुत बड़ा घाव है और उसका इतनी ब्लीडिंग उसको हुई आज। डॉक्टर ने बोला कि उसका कुछ अंदर से ऑर्गन फट गया है। ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है बोला, ये इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ये इसका कोई ऑर्गन अंदर से फट चुका है। टांके लगा दिए उन्होंने। घर से लेके गई तो ठीक था। मैंने तो टांकों की उम्मीद भी नहीं लगाई थी, मुझे लगा हील हो जाएगा दवाइयों से, स्प्रे से, एंटीबायोटिक से हील हो जाएगा। अपनी तसल्ली के लिए ले गई हॉस्पिटल कि चलो फिर भी एक बार डॉक्टर सामने से देख लेंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। जब हॉस्पिटल पहुंचने के 2 मिनट पहले एकदम से इतनी ब्लीडिंग उसको होने लगी कि पूरी गाड़ी खून से भर गई। हॉस्पिटल में खून ही खून हो गया हर जगह। और उसको टांके लगाने के बाद, वो तो बेहोश था ना, उसको टांके लगाने के बाद मैं अंदर गई डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाने के लिए। मैं अंदर गई तो बाद में पता चला उसने टेबल से छलांग लगा दी। किसी ने बताया कि आपको जाते देख के इसने छलांग लगा दी।
खैर अभी वो अपने घर में है। अपने घर में वो भगोड़ा था, वो घर से भागा हुआ था। उसको आवारागर्दी की आदत पड़ी थी, लेकिन हर बिगड़ैल बच्चे के पीछे भी कोई ना कोई दर्द भरी कहानी होती है, मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो खैर जो उसके ऑनर थे जिन्होंने उसको पाला हुआ था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो वो बच्ची भी गई थी, 20-21 साल की बेटी गई थी, मेरे साथ गई थी, वही गाड़ी लेके आए थे, वो साथ में ही थे हॉस्पिटल में, और घर ले गए हैं उसको। अभी तक की अपडेट ये है कि उसने कुछ नहीं खाया पिया है। डॉक्टर ने ये बोला है कि मुश्किल ही उम्मीद है, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता है। अब कहते हैं अंदर के ऑर्गन का क्या, कैसे देखें अंदर क्या है। तो सब कुछ ठीक होता है, फिर अचानक से क्या हो जाता है ना। दोस्तों दुआ करें कि वो ठीक हो जाए।